नीलाम्भुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरे राम भक्तों, एक बार की बात है, राम घाट पर तुलसीदास जी बैठ करके बड़े आराम के साथ चंदन खींच रहे थे। उनके मन में ये विचार था कि मैं इस चंदन का लेप मेरे इष्ट प्रभु श्री रामचंद्र जी को लगाऊंगा। भगवान के लिए तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। बड़े आनंद के साथ प्रेम से ध्यान मग्न होकर के चंदन की घिसाई कर रहे थे अपने इष्ट को लगाने के लिए। भगवान राम दो छोटे अबोध बालक के रूप में भाई लक्ष्मण के साथ, राम और लक्ष्मण दो बालक के रूप में वहाँ तुलसीदास जी के पहुँचे। तुलसीदास जी जहाँ पे चंदन घीस रहे थे वहाँ पे पहुँचे। बाबा, हमें चंदन लगा दोगे क्या? तुलसीदास जी उनको पहचान नहीं पाए। बोले नहीं नहीं नहीं, ये मेरे इष्ट के लिए, मेरे जो प्रभु श्री राम हैं उनके लिए मैं चंदन घिसाई कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगाऊंगा। संयोग ऐसा देखिए कि तोते के रूप में हनुमान जी पास में ही किनारे पे बैठे थे। वे पूरे दृश्य को देख रहे थे। हनुमान जी वहाँ पे जो तोते के रूप में बैठे हुए थे, तोता अपनी भाषा में बोलता है, चित्रकूट के घाट पे अरे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ऐसा वह मिट्ठू, वह तोता जब बोला, तुलसीदास जी के ज्ञान चक्षु खुल गए। उनके हृदय में भाव आ गया, अरे वे जो दो नन्हे बालक जो आए थे वही थे, वही मेरे इष्ट थे। फिर भगवान के रूप में जो नन्हे बालक भगवान के बन करके आए थे, उन्हें तुलसीदास जी बड़े प्रेम के साथ उन्हें चंदन लगा देते हैं। तोता फिर अपने असली रूप में आ जाता है, हनुमान जी के रूप में वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और उनको दिव्य चक्षु देते हैं, दिव्य रूप का अपना हनुमान जी दर्शन कराते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी को अपना गुरु मान लेते हैं कि आज अगर ये तोता के भेष में हनुमान जी यहाँ पे मुझे नहीं बताए होते तो मैं अपने इष्ट को दर्शन नहीं कर पाया होता। ये मेरे प्रथम गुरु हैं। ऐसा मन में भाव विचार करके तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा का उन्होंने लिखा, हनुमान चालीसा जब उन्होंने, तो सबसे पहले चौपाई में सबसे पहले दोहा के रूप में वे लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विशद यस जोदायक फल चार। ये पहला दोहा उनको अपने गुरु के समर्पित के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं।
रामचरितमानस में भी आपने देखा होगा। गुरु वंदना में तुलसीदास जी लिखते हैं, वंदम गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। तो मेरे राम भक्तों, जब तक के कितनों भी आदमी बुद्धिमान क्यों न हो, कितनों भी ज्ञानवान क्यों न हो, कितनों भी जानकार न हो, यदि उनका गुरु नहीं है तो उनका ज्ञान निरर्थक है। उस ज्ञान का सदुपयोग वो नहीं कर पाएगा। इसलिए गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। जब तक के गुरु आपका कोई नहीं मिलेगा, आपको सन्मार्ग नहीं दिखाएगा, तब तक के आपका जीवन उद्धार नहीं होगा। इसलिए मेरे राम भक्तों, मेरे भगवत भक्तों, गुरु अवश्य बनाइए। मैं इसका अगला वीडियो अभी जो हमारे गुरु पूर्णिमा आ रहा है उस अवसर पे आपको और गुरु के महत्व बताते हुए एक वीडियो आप लोगों को समर्पित करूंगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।